गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप हाजिर हैं हम रिलेशन पर फिर से रिलेशन का क्लास लेने के लिए। तो पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या कर चुके थे, यूनिवर्स रिलेशंस बता चुके थे, एम्पिटी रिलेशन बता चुके थे और आइडेंटिटी रिलेशन बता चुके थे। तो यूनिवर्स रिलेशन में क्या बताए थे, यदि कोई रिलेशन यदि अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो उसको यूनिवर्स रिलेशन कहते हैं। एम्पिटी रिलेशन उसको कहते हैं जिसको हम लोग जैसे इसमें एम्पिटी रिलेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई भी एक दूसरे से रिलेट ना हो, यानी फाई हो। और आइडेंटिटी रिलेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई भी सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें सारा का सारा एलिमेंट खुद से, इसमें जितना 1 1 से रिलेट जितने भी एलिमेंट 1 2 3 है तो ये 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 3 से रिलेट, यानी 1 1 से रिलेट होगा, 2 2 से रिलेट होगा, 3 3 से रिलेट होगा, है ना। तो इटसेल्फ ओनली होना चाहिए, इटसेल्फ ओनली। यहाँ ये नहीं होना चाहिए 3 2 3 नहीं होना चाहिए। यदि 2 3 हो जाता है तो ये आइडेंटिटी नहीं कहलाते, सिर्फ इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली का मतलब होता है कि खुद से जितने भी सेट में एलिमेंट है, यानी 1 1 से 2 2 से 3 3 से, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि इसके अलावा कुछ हो गया तो आइडेंटिटी नहीं कहलाता था। हम बात किए थे रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, इटसेल्फ ओनली, है ना। अब इसमें बात करते हैं, इसमें से 2 2 से होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कुछ भी नहीं है, जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वो आइडेंटिटी रिलेशन में यदि कोई दूसरा एक्स्ट्रा कुछ आता है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 3 हो गया, इसके अलावा कुछ आ जाए, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव, ये तीनों जब रिलेशन हो जाते हैं तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, है ना, मतलब किसमें, एक सेट में, ऑन ए सेट, किसी भी सेट में, ऑन ए सेट, सेट ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said to be reflexive if AA belongs to R, AA belongs to R। जैसे लाइक एग्जाम्पल, जैसे हम बताएं कोई सेट लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इसमें से देखिए रिलेशन R 1 1 से, 2 2 से है और 3 3 से, ये तो हो गया 1 1 से 2 2। इसमें यदि एक्स्ट्रा मतलब जैसे ले लेते हैं 1 2, तो ये कहलाएगा आप मेरा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग क्या बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले क्या बात है, जो एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी सभी का एलिमेंट रिफ्लेक्सिव हो या आइडेंटिटी हो, जितने भी सेट में एलिमेंट हो वो खुद से पहले रिलेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी यदि यहाँ 2 2 रह जाएगा, 2 2 रह जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 3 3 भी ये मौजूद है, ठीक है। आइडेंटिटी में भी उसी तरह वहां जितने भी एलिमेंट हैं, यानी जैसे मान लो आइडेंटिटी, जैसे हम लोग कोई भी बनाते हैं, कोई सेट ले लिए, यही सेट ले लिए, यदि हम बनाते हैं R, यहाँ 1 1 ले लेते हैं और 2 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 1 ले लिए हैं, 2 2 ले लिए, लेकिन यहां देखिए 3 छूट रहा है, ठीक है, यहां 3 छूट रहा है, तो ये ना आइडेंटिटी होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहां देखिए ये कहता है आइडेंटिटी का खुद जितने सेट की जितने भी एलिमेंट वो खुद से रिलेट होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी वही बात कहता है,
ठीक है, लेकिन 1 1 से कर रहा है, लेकिन 2 2 से कर रहा है, लेकिन 3 3 से नहीं कर रहा। इस वजह से यह ना आइडेंटिटी है ना रिफ्लेक्सिव है। इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो हो गई ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन है इफ ए रिलेशन R on a set A is said to be symmetric relation if यदि कोई ए बी यदि बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो इसका उल्टा भी यानी बी ए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। क्लियर? ये होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ले लेते हैं 1 2। यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब यदि 3 2 है तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए। ये तब कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। यदि इस तरह जाए, यहां 1 2 रह जाए और 2 1 रह जाए, है ना, 2 1 रह जाए। अब यदि 2 1 रह जाए और 3 2 रह जाए, ठीक है, ये 1 2 और 2 1 तो मिल रहा है, लेकिन 3 2 नहीं मिल रहा, एक भी ना मिले, तो समझ जाओ वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एक के लिए नहीं, सभी के लिए चेक किया जाता है। जब सभी के लिए चेक करते हैं तो देखा जाता है, यदि एक भी फेल हो गया तो समझ जाओ सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। यहां तो देखिए 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 3 2 है, लेकिन उसका अपोजिट नहीं है। नहीं होने के कारण क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ गए? नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर जाना। ठीक है, ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन a relation R on a set A is said to be transitive रिलेशन। क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन? क्या कहता है? इफ, देखिए दो केस होता है, एक केस से हम लोग नहीं समझ सकते, दो केस होता है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रिलेशन है उसमें ए बी यदि बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो उसमें एंड बीसी भी बिलोंग्स होना चाहिए। यदि उस रिलेशन में बीसी भी है, बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट एसी भी उसमें मौजूद होना चाहिए, उस रिलेशन में मौजूद होना। ये कहता है, यानी ए बी यदि रिलेशन में मौजूद हो और बीसी भी मौजूद हो, यानी ये दोनों मैच करना चाहिए। बीसी भी मौजूद हो तो यानी कहने मतलब एसी भी उसमें मौजूद होना चाहिए रिलेशन में। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर में है और यदि बीसी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस केस में भी तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो एसी, तो हम लोग वी विल नॉट चेक, हम लोग करें वी विल नॉट चेक, हम लोग चेक नहीं करेंगे, वी विल नॉट चेक। चेक करने के सिर्फ सिंगल मौजूद हो, ए बी बिलोंग्स टू आर और बीसी बिलोंग्स टू नॉट आर। देखो क्या कहता है ट्रांजिटिव का मतलब, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बीसी भी रहे, दोनों मौजूद रहे, तब हम लोग चेक करते हैं एसी मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, और यदि ये कहे कि ए बी बिलोंग्स टू आर और यहां बीसी यदि नहीं रहे, यानी इससे बी से रिलेटेड कोई भी ना रहे, बी से रिलेटेड ना रहे, तो पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांजिटिव है। अरे मौजूद रहेगा तब ना हम इसको चेक करेंगे, अब मौजूद ही नहीं रहेगा तो चेक करने की जरूरत, वैसे भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया क्लियर। ये दो कंडीशन याद रखिए। पहला कंडीशन तो यही कहता है
पहला कंडीशन सभी लिखवा देते हैं, लेकिन पहला कंडीशन तो यही करता है, लेकिन मौजूद ही ना हो तो पर भी वो हो जाता है, चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कब करते हैं? जब दोनों मौजूद हो, यानी ए बी यानी बी से रिलेटेड कुछ, यानी बी से रिलेटेड हो, तब हम लोग ए सी जाके चेक करते हैं। ठीक है। और यदि मौजूद ही ना हो उस रिलेशन में, सिर्फ सिंगल ए बी है, बी से रिलेटेड कुछ भी ना हो, तो चेक करने का जरूरत वैसे भी वो ट्रांजिटिव है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये जब तीनों रिलेशन हो जाता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, जब ये तीनों रिलेशन है ना, इफ रिलेशन holds, if relation holds reflexive, symmetric and transitive तीनों यदि होल्ड कहा जाता है, इफ रिलेशन होल्ड्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, then it is called equivalence relation। कोई भी रिलेशन में यदि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी है, और तो ये तीनों रिलेशन क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसके सबसे बढ़िया एक एग्जांपल होता है, ठीक है, सबसे बढ़िया एक एग्जांपल आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? वो इक्विवेलेंस होता है। पहले देखिए, कोई भी रिलेशन ले, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे होता है, कोई भी सेट ले लेते हैं, सेट यदि ए ले लिए हम, 1 2 3 ले लिए, एक ही लेते हैं, तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है। तो देखिए ये हमेशा जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्विवेलेंस है। जैसे 1 1 से रिलेट है, तो देख लीजिए यहां से पहले रिफ्लेक्सिव देखते थे, रिफ्लेक्सिव में क्या करता है? जितने भी सेट के एलिमेंट हो खुद से रिलेट होना चाहिए, जितने भी सेट के एलिमेंट है खुद से रिलेट होना चाहिए। और देखो इसमें 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट हो, 3 3 से, देखिए सब मौजूद है, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, सारा मौजूद है। ठीक है। अब देखिए ये तब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए सही हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए सही होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए सही हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक में देखिए 1 1 इसका अपोजिट भी कीजिए तो 1 1, 2 2 इसका अपोजिट भी कीजिए 2 2, इसका अपोजिट भी कीजिए 3 3 का 3 3, तो सिमेट्रिक भी हो गया। यानी कहने मतलब सिमेट्रिक भी हो गया मेरा। ओके। अब देखिए, अब ट्रांजिटिव में पहला कंडीशन क्या कहता है? ए बी जो होना चाहिए बी से रिलेट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या लिखा है? ए बी यदि मौजूद ना हो बीसी, तो पर भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 से रिलेटेड कुछ है? नहीं है ना। जब नहीं है तो चेक करने का क्या जरूरत है? देखिए 1 1 से रिलेट है, तो 1 से कोई रिलेट करने वाला इस रिलेशन में है? नहीं है ना। जब है ही नहीं तो चेक करने का जरूरत क्या है? तो ये ट्रांजिटिव हो के लिए पास हो जाएगा। फिर इसके लिए चेक करें 2 2 है, और 2 से रिलेशन वाला कोई भी है नहीं मौजूद इसमें, नहीं है, तो फिर इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। 3 3 देखो 3 3 है, 3 से रिलेटेड कुछ है? नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए भी पास हो जाएगा। मौजूद ही नहीं तो चेक करने की जरूरत क्या? मौजूद रहे तब हम लोग क्या करते हैं? एसी चेक करते हैं। यदि ए बी है और बीसी भी मौजूद है उसी रिलेशन में, तो हम लोग चेक करते हैं, वरना हम लोग चेक नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। ओके, ये हो गया। तो देखिए ये जो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ठीक है। अब इससे रिलेशन एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा।
कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। स्क्रीन अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं हम आपको, देखिए कुछ चेक कीजिएगा। और एक चीज बताना चाहते हैं ट्रांजिटिव में, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेना चाहते हैं ट्रांजिटिव में, ठीक है। ट्रांजिटिव में जैसे देखिए यहाँ से ट्रांजिटिव में हाँ रिफ्लेक्सिव का बात कर रहे हैं, हाँ ट्रांजिटिव का बात कर रहे हैं। कोई रिलेशन लेते हैं 1 2 ले रहे हैं, 2 1 ले रहे हैं, ठीक है 1 1 2। तो इसमें हमको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए यहाँ 1 2 है, 2 1 है, तो दोनों मिल रहा है, तो 1 1 मिल रहा है ना। तो ऐसे हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग हर एक एलिमेंट, हम इसके लिए यदि चेक कर रहे हैं, इसको ए बी मान रहे हैं, तो बी से रिलेटेड मिल रहा है ना। तो यहाँ 1 1 मिल गया। अब मान लो हम ए बी यहाँ लेते हैं, इसकी जगह लेते हैं ए बी, तो बी से रिलेटेड यानी बी क्या 1 1 हो गया। तो 1 1 जैसे यहाँ देखिए, यहां से देखिए जस्ट 1 मिनट चौक लेते हैं। पहले हम इसको ए बी ले रहे हैं, ठीक है, फिर समझिए ए बी ले रहे हैं, ठीक है, ए बी ले रहे हैं। तो देखिए बी ए बी में क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 से रिलेटेड कुछ है, यहाँ 2 है ना, तो ये 2 से रिलेटेड तो इसका क्या होना चाहिए 1 1 होना, तो ये 1 1 मौजूद है। अब ए बी के लिए, अब इसकी जगह हम ए बी इसको ले लेते हैं, हर एक के लिए चेक करें, ए बी इसको ले लिए, ठीक है। अब यहाँ बी कितना है 1 है, यहाँ बी 1 है ना, बी 1 है ना, तो बी यदि 1 है तो इससे रिलेटेड कौन है 1 है। तो यहाँ देखिए बी से रिलेटेड तो क्या होना चाहिए 2 1, तो 2 1 मौजूद है, ठीक है। अब इसके जगह हम लेते हैं ए बी लेते हैं, ठीक है। अब ये इसको ए बी ले लिए, तो देखिए यहाँ 1 1 मौजूद है कि नहीं, यहाँ 1 1 मौजूद है, ठीक है। इसके जगह चेक करते हैं, तो क्या 2 1 मौजूद है कहीं, 2 1 है नहीं, है ना। 2 1 नहीं मौजूद होने के कारण ये क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ट्रांजिटिव कहने का मतलब कोई हम रिलेशन यदि लेते हैं, एक भी यदि कोई फेल हो गया इसमें, तो क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर, समझ गए। एक एक यदि हम इसको ए बी लिए, इसको ए बी लिए, तो बी से रिलेटेड खोजेंगे, तो 2 2 यानी 1 1 मिल गया, ठीक। अब फिर इसके लिए हम चेक किए, सिर्फ इसके लिए चेक किया, अब इसके लिए भी तो चेक करना पड़ेगा, इसको लेंगे तो बी में क्या था 1 है, बी में 1 है, तो यहां भी बी वाला 1 होना चाहिए। तो देखो ये 1 1 मिल गया, ठीक है, 1 1 मिल गया ना। तो 1 1 मिल गया, तो 2 1, तो 2 1 फिर मौजूद है इसमें। अब फिर इसके लिए चेक करेंगे ए बी है, ए बी, ठीक है, तो बी की जगह कितना 1 है, 1 से रिलेटेड कुछ है, 1 से रिलेटेड कुछ है, तो 1 से रिलेटेड हम यदि लेना चाह रहे हैं 1 से रिलेटेड बी की जगह, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं बी ए बी क्या हो गया तुम्हारा 1 1, ठीक है, 1 1 ले लिया, ठीक है। अब इसकी जगह हम ले लेते हैं 2 1, तो देखिए चलिए यहाँ ए बी ले लिए हम 1 1, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, यहाँ 1 2 ले लेते हैं, और यहाँ ले लिया हम 1 1, ठीक है, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था हमको, यहाँ 1 ए बी ले लिया 1 1, और यहाँ 2 1 ले लिए, ठीक है, ये 2 1 हो गया ए बी, और ये हो गया 2 1 ना। तो बी से रिलेटेड 1 1 यानी 2 1 यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसके हम लोग ऑर्डर को चेंज करके, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। देखिए 1 2 की जगह हम लोग क्या लिख, देखिए यहाँ से 1 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 का 2 के, यहाँ 1 1 का कितना केस बन सकता है 1 से रिलेटेड, यहाँ से देखिए 1 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, चेंज कर सकते हैं। 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 से रिलेटेड तो 1 1 हमको मिल गया। फिर यहां से लिए तो यहाँ 2 1 मौजूद नहीं था, 2 1, हाँ 2 1 मौजूद है। फिर 1 1 वाला केस हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट कहीं भी चेंज हो सकते हैं, हम 1 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ 1 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 1 मौजूद है, तो यहाँ 1 2 भी मौजूद है, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, अब यहाँ से देखिए ये वाला 2 2, तो 2 2 1 1 मौजूद है। अब एक चीज का काम करते हैं, और ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए ये 1 1 हो गया, ये 2 1 हो गया, अच्छा 2 1 मौजूद है,
2 1 मौजूद है। और 1 1 का केस ले लेते हैं, इसका आप कर लेते हैं। 1 2 हो गया, 2 1 हो गया और 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 2 खत्म, ये 1 1 आया, फिर ये 1 1 खत्म, फिर यदि इसको लेते हैं तो फिर 2 1 मौजूद है, फिर 1 1 का इसको ए बी को चेक करना पड़ेगा। ए बी किससे रिलेटेड है? ए बी किसी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ ए बी किसी से रिलेटेड नहीं है। ए बी यदि हम यहाँ से लेते हैं, ए बी गुजर लेते हैं 1 2, ए बी लेते हैं तो ये ए बी हो गया, तो 1 1 सब तो रिलेट हो रहा है। ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाएगा। 2 1 लेते हैं और यहाँ 1 2 लेते हैं। ठीक है, इस तरह करके भी हम लोग देखते हैं, 1 1 ले सकते हैं। ठीक है, 1 से रिलेट होने, तो 1 से रिलेट होने वाले 2 2, देखिए यहाँ 2 2 आ रहा है। ठीक है, 2 1 से रिलेट होने वाला क्या 1 2 आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना। तो यहाँ से 1 1 रिलेट कर रहा है, लेकिन 1 1 रिलेट कर रहा है, यहाँ आना चाहिए 2 2, लेकिन 2 2 मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव के लिए पास नहीं होगा, ट्रांजिटिव के लिए पास नहीं होगा। थोड़ा सा हमको एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, देख लीजिए सभी को, यहाँ सभी एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, फिर से बताना चाहिए। 1 2 हो गया, यहाँ लेते हैं 2 1 यदि लेते हैं, 2 1 से रिलेटेड वाला कौन वाला बात आ रहा है, ये 1 से रिलेटेड, देखिए ये 1 से रिलेटेड 1 1 और ये 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 से रिलेटेड यहाँ 2 2 आना चाहिए, और यहाँ से 1 से रिलेटेड वाला कौन आना चाहिए, 1 1 से रिलेटेड होना 2 1, तो 2 1 तो मौजूद है। देखिए ये 2 1 जो है इसमें मौजूद है, लेकिन 2 2 मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव के लिए पास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कल थोड़ा सा एक पी बाई का क्वेश्चन देंगे और इक्विवेलेंस क्लास का के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनिए, इक्विवेलेंस, आज इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस कर दिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंस क्लास किसको कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास किसको कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास तभी होगा जब इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कस, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी इक्विवेलेंस क्लास होगा। कल इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा पी बाई क्यू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।